सुदामा जी। कहा मुलाकात हुई? बोले सांदीपनी मुनि के यहाँ। अच्छा, सांदीपनी मुनि ने ऐसा क्या कर दिया जो उनके यहाँ भगवान चले गए? बोले भैया, सांदीपनी मुनि जो है ना, जब वो अपने जीवन काल में जब वो विद्या अध्ययन कर रहे थे, उसी समय उनके गुरुजी पागल हो गए। क्या हो गए? ध्यान से सुनिए, क्या हो गए? और जब पागल हो गए तो सारे शिष्य भाग गए, लेकिन एक सांदीपनी ऐसे थे जो वहां से तस से मस नहीं हुए। गुरुजी डंडा भी मार देते तो डंडा भी खा लेते, गुरुजी चिल्ला देते तो गुरुजी की डांट भी सुन लेते, गुरुजी कुछ कह देते तो गुरुजी की बात सुन लेते। देखते देखते गुरुजी का पागलपन ठीक हो गया। गुरुजी का पागलपन ठीक हो गया। और भैया गुरु तो परीक्षा, भगवान परीक्षा लेते तो गुरुजी भी। हम ओंकारेश्वर में जब रहे 1 साल, तो ऊपर पहाड़ पर हम जाते थे सुभाष गुरुजी के यहाँ पढ़ने। एक दिन गुरुजी ने हमसे कहा कि कल अभिषेक होगा। बड़ा प्रेम भी करते हैं, पर देखो आप, एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि कल अभिषेक होगा और कल तुम्हें 8 बजे आ जाना है ऊपर परिक्रमा में, मार्ग में गायत्री मंदिर है, वहां पढ़ने जाते थे हम। यहीं से पैदल पैदल रोज आते। तो हम ने कहा ठीक गुरुजी आ जाएंगे सुबह 8 बजे। भैया हम ठीक 7:30 बजे पहुंच गए। कितनी बजे? ठीक 7:30 बजे। गुरुजी ने 8 बजे का समय दिया था, आधे घंटे पहले अपन तैयारी व्यारी भी करेंगे। गुरुजी तो अभिषेक करने बैठ गए। भैया गुरुजी ने इतनी डांट लगाई, इतनी डांट लगाई, ये समय है तुम्हारा आने का? क्या समय दिया था तुमको? ऐसी स्थिति हो गई, मैं पीछे खड़ा खड़ा मतलब रो दिए हम। आंख से टप टप आंसू बह रहे थे। पीछे जाके गुरुजी रुद्र पाठ कर रहे थे, पीछे जाके हम भी शुरू हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभिषेक सब पूरा हो गया। शाम को फिर गुरुजी ने बिठाया, सिर पे हाथ रखा, कहा बेटा मैं जानता हूं तू समय से आया था, मैं तो तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था कि तू जवाब देता है या नहीं देता है। और उस दिन शायद मुझे भी ऐसा लगा कि अगर उस दिन मैंने कुछ जवाब दे दिया होता तो शायद आज इस व्यासपीठ पर बैठकर हम इतनी सुंदर कथा कभी नहीं बोल सकते थे। ये गुरु के आशीर्वाद का फल है। इसलिए भैया सुदामा जी की जो गुरुजी हैं सांदीपनी, वो अपने गुरुजी की ऐसी सेवा की कि देखते देखते उनका पागलपन ठीक हो गया। और जब पागलपन ठीक हुआ, कहा बेटा सब कहां गए? सब कहां गए? बोले सब तो गुरुजी भाग गए। अच्छा तू नहीं गया? बोले नहीं गुरुदेव, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था। गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, कहा बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू इतना विद्यावान बनेगा, इतना विद्याशील बनेगा कि बेटा तेरे यहां स्वयं वो नारायण को विद्याध्ययन करने आना पड़ेगा। ये आशीर्वाद हुआ। और देखते देखते भगवान ने विद्याध्ययन करने के लिए जब सुदामा जी से मिले हैं, सुदामा जी से जब मिले,
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय हो। सुदामा जी का जीवन बड़ा अद्भुत जीवन। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज बड़े गरीब हैं, लेकिन भैया गरीब कौन है? कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। इस जगत में सब निर्धन हैं। अच्छा, तो धनवान कौन है? धनवंता सो ही जानिए। धनवान कौन है? बोले भैया धनवान वो है जो इस पवित्र आयोजनों में भाग ले लेता है, पवित्र यज्ञ नारायण में भाग ले लेता है, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में कहीं कथा हो उसका लाभ ले लेता है। पवित्र धनवान तो वो है, और निर्धन वो है जो भैया इन सब चीजों से बहुत दूर रह जाता है, वो निर्धन कहा गया है। देखते देखते श्री सुदामा जी महाराज बच्चे हो गए, विवाह हो गया। कैसा है सुदामा जी का परिवार? बोले उनके घर में भैया सूर्य नारायण की रोशनी। अरे लाइट की आवश्यकता नहीं है, न दिन में आवश्यकता न रात में। क्यों? क्योंकि झोपड़ी में छेद ही इतने हो रहे हैं कि दिन में भी प्रकाश सूर्य नारायण का आ जाता है, रात्रि में चंद्रमा भी प्रकाश पहुंचा देता है। देखते देखते सुखदेव जी कहते, राजन एक दिन भगवान को भगत सुदामा की याद आई, और जब याद आई ना तो भगवान ने विचार किया कि ये तो आएंगे नहीं। एक महात्मा का रूप बनाया और द्वार पर सुदामा जी के पहुंच गए। देवी भिक्षा दीजिए। सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आई और सुशीला जी ने कहा, महाराज हम जरूर देती, लेकिन हमारे घर में सूतक लग गया है और सूतक में दान नहीं देना चाहिए। अच्छा, कौन सा सूतक लगा है? बोले मेरे घर पर दारिद्र रूपी सूतक लगा है। कौन सा सूतक लगा है? और भैया ये दारिद्र रूपी सूतक इतना खतरनाक है, कितना विचित्र है। धन्य है लक्ष्मी। देखो फिर लक्ष्मी जी आ गया। लक्ष्मी तू आती है तो सब अपने पास आ जाते हैं, और जब तू चली जाती है तो सब फिर वापिस दूर हो जाते हैं। ये लक्ष्मी जी के आने और जाने से होता है। महाराज मैं जरूर देती आपको, पर मेरे यहां पर दारिद्र रूपी सूतक लगा है। अच्छा, आपके स्वामी के मित्र तो द्वारिका के राजा हैं, कृष्ण हैं, आप उनके पास क्यों नहीं भेजती? सुदामा जी आए। प्रभु मैंने सुना है कि आपके एक मित्र हैं जिनका नाम कृष्ण है और वो द्वारिका के राजा हैं। क्या? जैसे सुना। आपको किसने बताया देवी? नहीं, पहले बताइए है क्या? सुदामा जी ने कहा, हाँ एक बात बताओ, अगर एक कोई गरीब आदमी कहे कि मेरा राष्ट्रपति मित्र है या प्रधानमंत्री मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बताइए कोई मानेगा क्या? अरे वो राजा हैं, और अगर हम कह भी दें तो मानेगा कौन? तो स्वामी आप जाइए ना उनके पास। देखो देवी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे पास तो कुछ देने लेने की बात है नहीं, इसलिए हम जाएंगे नहीं। थोड़ी थोड़ी पड़ोस में गई, तांबुल चावल लेकर आई, और चावल एक घर से नहीं, 4 घर, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी कामना से 4 घर से चावल लेकर आई, और उसकी फटी साड़ी में फाड़कर दिया का स्वामी आप ले जाइए। 4 घर से इसलिए ले आई क्योंकि भगवान कृष्ण जब इस चावल को देखेंगे तो देखकर विचार करेंगे कि ये इसके घर के नहीं है, ये तो मांग कर लाई है, क्योंकि अलग अलग चावल होंगे ना। जाने के लिए तैयार हुए। देखते देखते सुदामा जी का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु आप जा रहे हो ना तो मेरी एक बात बोल देना।
हाँ देवी बोली। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, हे प्रभु दीन दयाल मोहे नित्य प्रतिदीनी मोह। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों में एक एकादशी आती है। महाराज कृष्ण से जाकर कहना कि आपकी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे यहां पर रोज एकादशी मनाई जा रही है। जब बच्चे रोते हैं और पूछते मां आज भोजन क्यों नहीं बनाया, बच्चों को पानी पीकर समझा देती हूँ, बच्चों आज तो एकादशी है ना, इसलिए भोजन नहीं बनाया। चल पड़े सुदामा जी, चलते चलते चले जा रहे थे। और चलते चलते जहां भक्त मेरो पांव धरे वहां धरू में हाथ, पाछे पाछे में फिरूं कभी न छोड़ू। भैया जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के लिए अगर एक चरण उसने बढ़ाया है, भगवान उसके लिए 60 कदम बढ़ाने को तैयार है। भगवान के लिए अगर उसने कुछ किया तो भैया भगवान सब कुछ प्रदान कर देता है। धन्य है ये जो श्रीमद् भागवत कथा यहां चल रही है, ये 21वां साल यहां पर इस कथा का आज पूरा होने वाला है। लेकिन आप उस व्यक्ति से मिलो जो इस कथा से शुरुआत से जुड़ा है। भैया उससे आप दिल से पूछो कि बताओ तुम्हारे 21 साल में तुम्हारे जीवन में कितना तुमने तरक्की की, पूछो उससे। भैया ऐसे ऐसे लोग हैं उनके जीवन में 10-10 गुना वृद्धि हुई है, 10-10 गुना। पूछो आप, पूछो आप। जिनके पास कुछ नहीं था वो आज आनंद ले रहे हैं। हाँ बस वो आनंद ले रहे हैं। ये क्या है? बोलिए भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा सत्कर्म किया, ऐसा भजन किया, ऐसे कार्य को उन्होंने उस शिखर तक पहुंचाया। और धन्य है हमारे सभी समिति के सदस्यगण। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें जो सुंदर इसे आयोजन को करते ही चले जा रहे हैं। भैया बहुत बड़ी बात होती है किसी आयोजन को इतने वर्षों तक चलाना। करके देखिए, हम 1-2 साल से ज्यादा किसी आयोजन को नहीं चला पाते हैं, लेकिन 21 साल तक उस लक्ष्य तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये भगवान मां नर्मदा की ही कृपा है, ओंकारनाथ की ही कृपा है जो और इस बहाने सबसे मिलने का अवसर। अब हम तो साल भर घूमते ही रहते हैं, कभी यहां कथा करने चले गए, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए, लेकिन ओंकार जी जब आते हैं तो इस कथा में जितने भक्त, इस बार तो कोरोना के कारण पता नहीं ये बीमारी कहां से आ गई है, सत्यानाश हो इसी बीमारी का, न जाने कहां से टपक पड़ी। इस कारण संख्या में बहुत कमी रही और कई लोग हमें फोन कर करके, वीडियो कॉलिंग कर करके बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बहुत मन कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। पर भैया कोई बात नहीं, ये बीमारी जल्दी ही जाएगी, फिर भगवान ने अवसर देगा तो 22वें वर्ष की 22वीं कथा में फिर आनंद लेंगे।
और इस कथा में लगभग 17 से 18 जिले के लोग आते हैं। सबसे एक साथ मुलाकात हो जाती है, सबसे एक साथ मिलना हो जाता है, सबसे राम राम श्याम श्याम हो जाती है। तो बड़ा आनंद हम सब मिलकर रहते हैं। चल पड़े श्री सुदामा जी महाराज। और जब सुदामा जी जा रहे हैं, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है भाव के साथ ताली बजाते हुए हरि बोल। वो तो यशोदा को लालो नंद लाल मेरो है, वो तो यशोदा को लालो नंद लाल मेरो है, वो तो यशोदा को लालो नंद लाल मेरो है, वो तो यशोदा को लालो नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। बोले ओंकारनाथ महादेव की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो याके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो। बोले ना आप लोग भी, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। सुदामा जी महाराज चल पड़े और चलते चलते और जो भगवान के लिए चरण को बढ़ाता है, सुदामा जी महाराज पहुंचे हैं द्वारिका में। लोगों से पूछा, भैया वो कृष्ण कन्हैया कहाँ रहता है? बोले वह आगे चले जाइए। स्थान पर पहुंचे। प्रसंग आप सभी को पता है। कृष्ण भगवान सुदामा से जब शीश पगान जगातन पे, पार्षद ने जाकर कहा, महाराज एक द्वार पर ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण बड़ा निर्धन दिख रहा है। क्या नाम है? बता बात आपनो नाम सुदामा। महाराज उनका नाम सुदामा जी है। भगवान दौड़ पड़े, दौड़कर 7 दरवाजे पार करके अब सुदामा जी महाराज दुबुक खड़े हैं एक कोने में। क्यों? क्योंकि विचार कर रहे हैं कि वो मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। जैसे कृष्ण ने सुदामा को देखा, भैया मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र पर विश्वास। एक बार 2 मित्र थे, ध्यान से सुनिएगा। 2 मित्र थे और वो दोनों मित्र एक जंगल में से जा रहे थे। रात्रि अधिक हो गई थी, तो जंगल से जब निकलकर जा रहे थे तो एक मित्र ने कहा, मित्र जब यात्रा में अगर हम कहीं जा रहे हो ना, तो अगर 2 व्यक्ति हो तो दोनों को नहीं सोना चाहिए, एक व्यक्ति को जगना चाहिए। मित्र तुम सो जाओ और मैं तुम्हारे लिए जगता हूं। जब तुम उड़ जाओ तो फिर मैं सो जाऊंगा और तुम। मित्र ने कहा ठीक है। सुनिए मित्रता कैसी होती है। मित्र अपने मित्र की गोदी में सिर रख के सो गया। अपनी गोदी में सिर रखकर दोस्त की गोदी में सिर रखा, सो गया। मित्र जग रहा है, उसी समय एक काला नाग आया। कौन आया? एक सांप आया। मित्र ने पूछा, ओ किसको काटने आए हो? क्या कर रहे हो? अब सांप और वो मित्र बात कर रहे हैं। बोले देखो ये मेरा बहुत पुराना शत्रु है, इसको मैं आज मारूंगा। आज मैं इसके, अच्छा तो तुम इसको मारने आए हो? हाँ भैया ये मेरा मित्र है, इसको छोड़ दो। नहीं नहीं ये बहुत पुराना शत्रु है हमारा, आज तो मैं इसके कलेजे को। तो क्या चाहिए क्या? अच्छा तुम किससे मानोगे? बोले मुझे इसके कलेजे का खून पीना है। किसका खून पीना है? मतलब उसने बात पकड़ ली। अच्छा तुम्हें खून पीना है, कलेजे का पीना है ना, तुम चले जाओगे खून पी के? बोले हाँ। और हम अगर तुम्हें खून दे दे तो? इसका ही खून? हाँ इसका ही खून दे दे तो? भाई तुम बात के पक्के रहे ना, तुमको कलेजे का खून चाहिए, हम कलेजे का खून देंगे। मित्र ने चाकू उठाया, उसके कलेजे में कुछ छेद किया, दोने में उस खून को निकाला, सांप के सामने रखा, सांप खून पीकर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई किसी के कलेजे में चाकू लगाए, बताओ उसकी नींद नहीं खुली होगी क्या? बोलिए ना। अरे तुम सो रहे हो और तुम्हारे कोई कलेजे पे चाकू फेर दे, तुम सोते रहोगे क्या? लेकिन वो मित्र उठा, नींद पूरी हो गई, सांप तो चला गया, नींद पूरी हुई और वो मित्र उठा। उठकर उस मित्र से कहा, मित्र अब तुम सो जाओ।
उसने कहा क्यों भैया, तेरे इस कलेजे में तेरे को दर्द नहीं हो रहा है क्या? बोले किस बात का दर्द? बोले मैंने तेरे कलेजे पर चाकू लगाया था, तेरी नींद नहीं खुली क्या? उस मित्र ने जवाब दिया, हाँ मेरी नींद तो खुली थी। जब मैंने चाकू देखा कि चाकू किसके हाथ में है, जब मैंने देखा कि चाकू मेरे दोस्त के हाथ में है, तो फिर मैं सो गया, क्योंकि मेरा मित्र मेरा अहित करेगा नहीं। अच्छा, मित्र अगर तुमने चाकू उठाया भी था तो मेरे कल्याण के लिए ही उठाया होगा, अकल्याण के लिए तो तुम ऐसा काम कर नहीं सकते। ये होती मित्रता पर विश्वास। बतावत आपन नाम सुदामा, भगवान ने सुदामा को गले से लगाया, अंक से लगाकर देखते देखते भीतर लाए हैं, उच्च सिंहासन पर बिठाया और अंत में चरण दबाए हैं, भोजन करवाया। और चरण दबाते दबाते एक तरफ लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और एक तरफ भगवान नारायण चरण दबा रहे हैं। अच्छा बताओ, दर्शन करो, ये गरीब हो सकते हैं क्या? एक तरफ नारायण चरण दबा रहे हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, बताओ ऐसा व्यक्ति गरीब हो सकता है क्या? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा, तो कहां से गरीब हुए तो बताओ। एक तरफ लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और एक तरफ नारायण चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते पूछा, क्यों दादा विवाह हो गया आपका? हाँ कन्हैया। अच्छा, क्या नाम है हमारी भाभी का? बोले सुशीला नाम है। जैसा नाम है वैसा गुण भी है। जैसा नाम है, कई माताओं का नाम होता है गंगाबाई। क्या नाम होता है? जोर से बोलिए, क्या नाम होता है? लेकिन उनसे अगर कह देना कि माता जी पानी का लोटा जल ला दो, तो पानी नहीं पिलाएगी। और नाम क्या है? गंगा। वाह। कई माता का नाम होता है शांति। क्या नाम होता है? पर दिन भर झगड़ा करती है। और नाम क्या है? अब बताओ आप। यहां तो नहीं है ना? हाँ, आपकी बात नहीं कर रहे हो। नाम शांति और दिन भर झगड़ा करती है। जैसा नाम है भाई, थोड़ा बहुत उसमें गुण तो लाओ। नाम क्या है? बोले सुशीला नाम है। अच्छा, तब तो मेरी भाभी ने कुछ न कुछ भेजा होगा। अब कन्हैया जी, अब जो सुदामा जी लेकर आए थे ना, वो जोर से दबाने लगे। क्यों? विचार कर रहे हैं कि जो सोने के पात्र में भोजन करता है, जो तरह तरह के पकवान पाता है, ऐसे मित्र को मैं, वो भी मेरे घर के नहीं किसी और के घर के चावल दूं क्या? महाराज, देखते देखते भगवान ने पूछा, अच्छा दादा एक बात बताओ, मेरी भाभी ने कुछ कहा क्या जब आए तब? हाँ कन्हैया, उसने मुझसे कहा था, याद आ गई। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, हे प्रभु दीन दयाल मोहे नित्य प्रतिदीनी। कन्हैया, जब मैं आ रहा था ना, तो तेरी भाभी ने मुझसे ये बात कही कि 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन हे कन्हैया, मेरे घर तो राम जी की कृपा है कि रोज एकादशी है। क्षण भर के लिए भगवान मौन हो गए, चुपचाप बैठ गए, बोल भी नहीं पा रहे। कहा महाराज, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो,
हे प्रभु दीन दयाल मोहे नित्य प्रतिदीनी मोह। भगवान ने मन ही मन उत्तर पहुंचाया भाभी को, होनी थी सो हो गई फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी। अंत में सुदामा जी महाराज चल पड़े। चलते चलते भगवान का नाम गुणानुवाद करते करते सुदामा जी की झोपड़ी की जगह महल बना और सुदामा जी ने भगवान की देखते देखते सुदामा जी ने बड़ा ही सुंदर भगवान से प्रार्थना की। आइए 2 मिनट हम भी प्रार्थना करें और कथा को पूर्णता की ओर ले चलें। सारे जहां के मालिक, आइए मेरे साथ सभी बोलेंगे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी, बोलिए सभी, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी, जय हो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, वो तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर, एक कन्हैया हो तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर, सब गम भुला दिया है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी। जो तेरा फैसला है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा। हर महादेव। आसरा है